वो कौन सी टॉप लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड इंडेक्स है उसके बारे में जानने वाले हैं, और ये कितना रिटर्न दिया है ये आपको बताने वाला हूं, ताकि आप ये टॉप 9 म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपना खुद का रिसर्च करके। ठीक है, तो चलो अभी आपको बताते हैं वो 9 कौन से टॉप के म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बताना चाहूंगा कैलेंडर ईयर 2024 में जो टॉप के म्यूचुअल फंड है वो आपको बता दें 30% तक का रिटर्न दे चुका है, 30% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। और इनमें से 27 जो था 27 फंड एक्टिव थे। ठीक है, 27 फंड जो था वो एक्टिव था। तो चलो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ टॉप 9 म्यूचुअल फंड, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। ठीक है, और ये कब तक का डेटा है, ये डेटा आपका 1 जनवरी 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक का है। ठीक है, ये डेटा आपको लिख के बताते हैं 9 म्यूचुअल फंड्स जो कि सबसे ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपने पीछे ये सारे म्यूचुअल फंड्स लिख दिया हूँ, टॉप 9 म्यूचुअल फंड्स है ये सारे। ठीक है, और अभी बताते हैं आपको कि ये सारा कितना रिटर्न्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉप फर्स्ट में आ जाता है हमारा म्यूचुअल फंड जो कि सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये आपको बता दे, ये आपको रिटर्न दिया है 46.55% तक का रिटर्न ये आपको मिला है। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरे टॉप के म्यूचुअल फंड के बारे में देखें तो यहाँ पे HBC लार्ज एंड मिड कैप फंड आ जाता है। ठीक है, ये अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया है, ये आपको रिटर्न दिया है 42.77% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम थर्ड इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें तो ये कितना रिटर्न दिया है, ये आपको 40.88% तक का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे आ जाता है हमारा बंधन कोर इक्विटी फंड। ये आपको पता है अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया है, ये अपने इन्वेस्टर्स को ये रिटर्न दिया हुआ है 32% तक का रिटर्न, 32% रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, और अगर हम यहाँ UTI लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें तो ये अपने इन्वेस्टर्स को 31.29% का रिटर्न मिला है, 31.29% का रिटर्न। उसके बाद अगर हम छठे नंबर पर बात करें LIC MF लार्ज एंड मिड कैप में कितना रिटर्न मिला है, तो यहाँ पे आपको 31.1% का रिटर्न मिला हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 7th नंबर में बात करूँ जो है बड़ोदरा BNF परिबा लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो ये आपको कितना रिटर्न दिया हुआ है, ये आपको रिटर्न दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न ये आपको दिया हुआ है 30.79% का रिटर्न मिला हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसमें 8 नंबर की बात करूँ तो 8 नंबर पे हमारा फंड आ जाता है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड। ठीक है, ये आपको कितना रिटर्न दिया हुआ है, ये आपको रिटर्न दिया हुआ है 30.61% का रिटर्न दिया है। ठीक है, वहीं अगर हम लास्ट फंड में आ जाए तो हमारा लास्ट फंड होता है निप्पॉन इंडिया विजन फंड। ठीक है, ये अपने इन्वेस्टर्स को 30.19% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये है टॉप 9 म्यूचुअल फंड्स जिसका रिटर्न भी काफी अच्छा है। और ये रिटर्न कितने दिन का है, ये रिटर्न आपका 1 जनवरी से 13 दिसंबर 2024 तक का यहाँ पे आपको रिटर्न दिखा रहा हूँ। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये टॉप 9 म्यूचुअल फंड इंडेक्सेस है, इसमें आप फ्यूचर में आप अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा एक एनालिसिस के मुताबिक क्वांट म्यूचुअल फंड के 25 स्कीम्स में, ठीक है, 25 स्कीम्स में ये 2024 में इन्वेस्टर्स को 42% तक का रिटर्न दिया हुआ है, 42% तक का रिटर्न मिला है। इन 25 स्कीम्स में से क्वांट
कमोडिटीज का जो रिटर्न रहा है 2024 में वो आपका 41.79% रिटर्न रहा। वहीं अगर क्वांट मोमेंटम फंड का बात करें तो इसका रिटर्न रहा था 29.17%। 2024 में म्यूचुअल फंड का AUM के बारे में बात करें तो ये आपका 2024 में कितना परसेंट बढ़ा, ये 2024 में आपका 29% बढ़कर आपका ये कितना इसका मार्केट वैल्यू हो गया, ये हो गया 68.81 लाख करोड़ का हो गया। वहीं अगर इक्विटी फंड के AMU के बारे में बात करें तो इक्विटी फंड का AUM था 35%। सेक्टोरल फंड है उसका AUM के बारे में बात करें तो ये इसका कितना परसेंटेज हो गया 2024 में 70%। हाइब्रिड फंड का AMU की बात करें तो वो 27% था। और फंड का बात करें तो डेट फंड का कितना था, डेट फंड का यहाँ पे आपका AUM कितना था, AUM था 22% बढ़ा, 22% बढ़ा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताना, कौन से टॉप 9 म्यूचुअल फंड्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और 2024 में इसका क्या यहाँ पे रिकॉर्ड रहा वो आपको बताना था। तो ये आपको मैं बता दिया हूँ। आई होप आपको ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा होगा। मार्केट से, म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा भी इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको नॉलेज आया होगा, पता चला होगा कि तो आप एक लाइक जरूर करना मेरे इस मेहनत के लिए, और आपके लिए मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहूँगा और भी अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।